like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, आपका दोस्त, एंड वेलकम टू एक्सेल गुरु। गाइस, आपने वी लुकअप, एच लुकअप दोनों के बारे में सुना होगा। ठीक है, दोनों ही बहुत पावरफुल फंक्शन है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के ऊपर। किस तरह वी लुकअप काम करता है, ठीक है, कैसे हमें रिजल्ट ढूंढ के देता है। ठीक है गाइस, एक सिंपल सा डेटा है आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, इस डेटा के अंदर हम पूरा आपको आज वी लुकअप बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम या फिर आईपीएल की जो टीम है, उनके जो प्लेयर है उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी एज, उनकी प्रोफाइल, कि वो बैट्समैन, विकेट कीपर या ऑलराउंडर कौन सा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उनका एक प्राइस दिया हुआ है। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो है गाइस आप। ठीक है, बहुत ही ईजी वी लुकअप, आप कुछ ही मिनटों में सीख जाएंगे। लेकिन पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी एक्सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उसको सीख सकें। और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे सामने एक प्लेयर है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे कैसे हम इस प्लेयर का प्रोफाइल निकालें। ठीक है, मान लीजिए डेटा इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, आपके पास सिर्फ नेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास सिर्फ नेम है और कुछ नहीं है, आपको चाहिए उसका प्रोफाइल। तो चलिए यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ। पहले एक सिंपल अकेले सिंगल समझा देते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रोफाइल, हम लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप आपके सामने आ गया, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो नीचे ये टेबल आ रही है, इसको आप समझिए। अगर पूरा आंसर इसके अंदर है गाइस, ठीक है, पहला जो ब्लैक में हाईलाइट हुआ है, ये बोला लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना चाहते हैं, अजिंक्य रहाणे को ढूंढना चाहते हैं हम। ठीक है, इसका रिजल्ट चाहिए हमें, तो लगा दीजिए कोमा। ये बोल रहा है टेबल एरे, किस टेबल एरे में ढूंढना चाहते हैं, अगर यहाँ ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, वरना शीट 2, शीट 3, जहां पर भी आपका डेटा है, जहां पर भी ले जाके आप ढूंढना चाहते हैं वहां पे जाके ढूंढे। तो हम ढूंढना चाहते हैं सिर्फ शीट जो हमारे सामने डेटा है उस पर। ठीक है, तो हमने रेंज दे दी नेम से। अब नेम से ही रेंज क्यों दी हमने, नंबर से क्यों नहीं दी, इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गाइस अगर हमें नेम से चाहिए तो हम नेम से ही लेकर ट्रैक करेंगे डेटा वर्टिकली। अगर हमें सीरियल नंबर से चाहिए तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते। तो नेम से चाहिए, हमने पूरे कॉलम को, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कोई टेंशन नहीं, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लगा दीजिए कोमा। अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप अजिंक्य रहाणे का ढूंढना चाहते हैं रिजल्ट को, ठीक है, इस सीट के अंदर ढूंढना चाहते हैं जो आपने फॉर्मेट बनाया है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, किस कॉलम का रिजल्ट चाहिए आपको। तो देखिए कॉलम ये है 1, 2, 3, तो हमें नंबर 3 का चाहिए, ताकि हमारा जो वी लुकअप है वो अजिंक्य रहाणे के सामने जाए और कॉलम नंबर 3 का रिजल्ट लाके हमको दे दे। तो हमने यहाँ पे रेंज दिया, उसके बाद लगाया कोमा। ठीक है गाइस, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ आप, ताकि फोकस कर सके फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला है हमारा और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ के बाद आपको गाइस लगाना है, यहाँ पे नंबर लिखना है 3। क्यों? क्योंकि आपको कॉलम नंबर 3 का रिजल्ट चाहिए अजिंक्य रहाणे के सामने का। उसके बाद कर दीजिए यहाँ पे फिर से कोमा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। ठीक है, 0 लगाएं ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए एंटर। तो अजिंक्य रहाणे एक बैट्समैन है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हमारी शीट के अंदर क्या हमने सही लिखा है। अजिंक्य रहाणे एक बैट्समैन है। चेंज करते हैं गाइस, यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, वही भी एक बैट्समैन है। ठीक है, चेंज करते हैं कोई ऐसा प्लेयर जो कि विकेट कीपिंग भी करता हो या ऑलराउंडर हो। तो चलिए MS धोनी, लेजेंड को देखते हैं। तो ये MS जो धोनी है, विकेट कीपर यहाँ पे आ गया, हमारी शीट के अंदर भी विकेट कीपर ही लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो अगर हमें चेक करना हो कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है गाइस, तो हम प्राइस बताते हैं। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं, फोकस करिएगा गाइस। लगाते हैं इक्वल टू, लिखते हैं वी लुकअप, यहाँ पे करते हैं डबल क्लिक, आपका जो फॉर्मूला है वो ओपन, ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर देखिए यहाँ ये बोला लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना चाहते हैं, किसका रिजल्ट चाहिए, धोनी का चाहिए हमें। ठीक है, लगा दीजिए कोमा। उसके बाद ये बोला टेबल एरे, किस सीट में यहाँ ढूंढना चाहते हैं या कहाँ ढूंढना चाहते हैं आप। तो हम ढूंढना चाहते हैं यहाँ पर। हमने फिर से नेम से ही
नेम से सर्च करना है तो नेम से सिलेक्ट करके हमने पूरी शीट को यहाँ पर रेंज दे दी है। यहाँ पे अगर आप कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। MS धोनी का आप क्या ढूंढना चाहते हैं और कौन से कॉलम में ढूंढना चाहते हैं। तो जो VLOOKUP है, अगर हम यहाँ पे सपोज रखते हैं प्राइस के लिए, तो देखिए 1 2 3 4, तो प्राइस कौन से नंबर पे 4, हमने 4 रखा। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये MS धोनी पे जाएगा और कॉलम नंबर 4 की वैल्यू उठा के रिजल्ट आपको दे देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने धोनी लगाया, C23 धोनी, फिर मैंने पूरी रेंज दे दी C6 से लेके F20 तक, C6 से F20 तक, ठीक है। 4 मैंने दिया ताकि मेरा फॉर्मूला धोनी पे जाए और चौथे नंबर के कॉलम से रिजल्ट दे दे। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पे 0 क्यों लगा रहे, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मिले, हमें कोई मिलता जुलता नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए। इसके बाद लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज और करिए एंटर। तो MS धोनी का प्राइस है 15 करोड़, ठीक है। देखते हैं, ठीक है गाइस। अब चलिए चेंज करते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो उस प्लेयर का हमें प्रोफाइल और प्राइस दोनों चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने पहला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाया था और फिर दूसरा भी हमने इस पे लगाया। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा और ये फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अजिंक्य रहाणे, ये एक बैट्समैन है और इनका जो प्राइस है वो है 5 करोड़ 25 लाख। देखते हैं अजिंक्य रहाणे कहाँ है। ये एक बैट्समैन है और 5 करोड़ 25 लाख। एक बार और देखते हैं, केम्पोर, तो ये बैट्समैन है और ये है 50 लाख प्राइस, ठीक है गाइस। तो ये था कि किस तरह आप बना सकते हैं अपने एक फॉर्मेट को और उस पर VLOOKUP या फिर किसी फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है गाइस। ड्रॉप डाउन कैसे बनता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का भी डाटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है, तो आप सिंपल उसका एक फॉर्मेट रख लीजिए पहले यहाँ पर उठाकर, ठीक है। अब आपको नीचे चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, सभी नेम चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। तो पहले इसके नीचे क्लिक करें, आप जाएंगे, मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है गाइस। आप जाएंगे डेटा के अंदर, कभी भी ड्रॉप डाउन या डाटा वैलिडेशन आपको बनानी है तो डेटा के अंदर जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है डाटा वैलिडेशन, ठीक है गाइस। इसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम, ठीक है। ये लिस्ट पे दे देंगे क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दे देंगे और यहाँ पर हम करेंगे क्लिक सोर्स के ऊपर। अब जो आपको चाहिए वहाँ की पूरी रेंज दे दीजिए, मुझे ये पूरा ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए, ठीक है। मैंने रेंज दे दिया, कर देंगे ओके। तो यहाँ डेटा वैलिडेशन बन चुकी है या फिर ड्रॉप डाउन बन चुका है, ठीक है गाइस। तो ये था ड्रॉप डाउन। अब किस तरह हम बनाते हैं, चलिए मैं आपको एक बार डिटेल में गाइस बता देता हूँ कि किस तरह हम रिजल्ट निकालें अगर कोई दूसरी शीट पे हमारा डेटा है, ठीक है, या फिर दूसरे वर्कबुक पे है, ठीक है गाइस। तो दूसरी शीट के लिए हम क्या करेंगे, शीट 1 है और शीट 2 है, ठीक है। तो मैं शीट 2 पे अपने सभी नेम को प्लेयर्स के रख देता हूँ। फोकस करिए गाइस, ये मैंने पूरी शीट को यहाँ पे कॉपी कर लिया है नेम्स की, और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। इसको थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ क्या चाहिए वो देखते हैं। चलिए हमें चाहिए प्राइस, ठीक है। शीट 2 पे जाएंगे, ये वाला भी फॉर्मेट यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं गाइस, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। लगाइए इक्वल टू, लिखिए VLOOKUP, ठीक है। टैप कीजिए, लॉकअप आपका खुल गया पूरा। लॉकअप वैल्यू क्या है, अजिंक्य रहाणे, ठीक है। हमें इसका डेटा चाहिए, पहले लगाते हैं कोमा। टेबल एरे कहाँ से ढूंढना आपको, पहले तो हमने ऊपर जाके पूरा सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब हमारा जो डेटा है वो है शीट 1 पे, तो वहां जाते हैं। नेम से सिलेक्ट करके गाइस पूरे फॉर्मेट को जो हमारा बनाया हुआ है इसको हम रेंज दे देते हैं, ठीक है। लगाते हैं यहाँ पे कोमा। अब देखिए आपको जो वैल्यू चाहिए वो कौन से कॉलम की चाहिए, 1 2 3 4, कॉलम 1 जो हमने रेंज में दिया था 2 3 4, ठीक है। ये चाहिए हमको, लगा देते हैं कोमा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपने फॉर्मूले पे, यहाँ पे जाके देखते हैं। हमने यहाँ पे पूरी रेंज दी थी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज देने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं, 2 बार कर दिया हमने। यहाँ पे लिखते हैं गाइस 4, उसके बाद लगाते हैं कोमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और करते हैं ब्रैकेट क्लोज और करते हैं एंटर।
तो अजिंक्य अमृति रायडू का जो प्राइस है वो है 2,20,00,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते चलिए जल्दी से, 2,20,00,000। अब हमें अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना हर प्लेयर के लिए। ठीक है, हमने एक जगह लगा दिया है, सभी सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे जाए लास्ट में कॉर्नर में डाउन साइड और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, तो सभी प्लेयरों का डेटा सामने आ गया आपके। ठीक है गाइस, आप फोकस कीजिए गाइस कि किस तरह काम करता है वीलॉकअप, समझने की कोशिश करें गाइस। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं वीलॉकअप के अंदर गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हो गया है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए, चलिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए एज निकालते हैं इनके। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल टू लगाते हैं वीलॉकअप, खोलते हैं लॉकअप वैल्यू अमृति रायडू, यहाँ पे करते हैं कोमा, चलते हैं अपनी शीट 1 के अंदर, क्योंकि ये मांग रहा पूरा टेबल एरे, तो हम दे देते हैं पूरा टेबल एरे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो डेटा चाहिए वो कौन सी रो में। ठीक है, तो मैंने पूरी टेबल एरे दे दी। तो अब ये कॉलम कौन सा है, 1 और 2, हमने यहीं से सिलेक्ट किया था गाइस, पूरा यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेम से ही चाहिए, हमने नेम ही ढूंढना है। तो ये वीलॉकअप यहाँ आया। ठीक है, अब आपको कौन सा कॉलम का चाहिए, 2, 1 और 2 हमें चाहिए उसकी एज, तो हम कॉलम नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2, जो कि हमारा फॉर्मूला ऊपर चल रहा है। इसके बाद लगा दीजिए कोमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और करिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। चलिए एंटर, तो देखिए 29, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, सभी प्लेयरों की एज आपके सामने, 27, 29, चलते हैं नीचे चेक करते हैं, 27, 29। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से आप वीलॉकअप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वीलॉकअप काम करेगा। उम्मीद है गाइस कि आपको समझ में आया होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइस, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें, जो भी एक्सेल रिलेटेड नॉलेज होगी आपको सीधे मिल जाएगी। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।